तो हेलो ट्रेडर्स, फिर से आ चुके हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर। बात करेंगे मंडे के लिए। मंडे को मार्केट कैसा रह सकता है मैं बता दूंगा क्लियरली, क्या रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। ये भी बता दूंगा कि फ्राइडे को मार्केट गिरा क्यों। और मैंने जो फ्राइडे के लिए वीडियो अपलोड किया था, मैंने क्लियरली कह दिया था मार्केट गिरेगा, क्लियरली बता दिया था मार्केट गिरेगा। सिर्फ फ्राइडे के लिए एनालिसिस किया हूँ ऐसा नहीं, जितना डाला हूँ आज तक उसमें से हो सकता है कि 3-4 वीडियो मेरा गलत हुआ हो, ठीक है, 50-50 हुआ हो, लेकिन मैक्सिमम वीडियो मेरा 100% सही रहता है। चाहे आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होता है। एक बार आप जा कर के जो है डिस्क्रिप्शन में जा कर के मैं उसमें लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं खुद एक छोटा मोटा ट्रेडर हूँ, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा कहना बिल्कुल सही रहता है। मेरा प्रीडिक्ट एनालिसिस जो भी है, मैं क्लियर जो मेरे दिमाग में रहता है मैं कह देता हूँ। ये वीडियो मैं ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए अपलोड करता हूँ। इसको कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन ना समझें। आपका पैसा है, आप ही रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा कोई नहीं, ठीक है। इसी दौरान हम ये भी चेक कर लेंगे कि FIS-DIS की क्या कहानी है, कितना खरीद बेच हुआ है, ठीक है। और मार्केट क्यों गिरा, अब उस पर आते हैं। देखिए, मैंने बता दिया था कि भाई अभी जो सबसे बड़ी मुद्दा है ना, वो क्या है जानते हैं? रुपये की कमज़ोरी। 2-3 दिन जो मार्केट बुलिश था, उसका कारण ये था कि मार्केट थोड़ा रुपया जो थोड़ा है रिकवर किया था, इस कारण मार्केट अपसाइड मूव था। फिर मैंने फ्राइडे के लिए बता दिया था भाई, फिर रुपया जो है ना कमज़ोर हो रहा है, मार्केट फिर गिरेगा। 100% वैसा ही हुआ है। और एक दूसरा कारण, एक तो रुपये का कारण है, दूसरा कारण भाई गोल्ड और सिल्वर की कीमत आसमान पर, ठीक है। इसी कारण इन्वेस्टर जो है पैसे को निकाल करके सेफ जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो सेफ जगह कौन है? दुनिया में जब अनसर्टेनिटी रहेगा, अनिश्चितता रहेगा, तो लोग इन्वेस्टर निकल करके अपना पैसे को ऐसे जगह पे लगाते हैं जहाँ पे उनको फ़ायदा मिले, ठीक है। तो लोग पैसा निकाल करके कहाँ जाते हैं? गोल्ड और सिल्वर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यही कारण थी उस दिन जो मार्केट भयानक गिरा, गिरता ही गया, गिरता ही गया, मतलब अपसाइड मूव देने का कोई नामो निशान नहीं था, ठीक है। तो ये थी कहानी, दो बड़ी कहानी थी। और दुनिया में ग्लोबली जो अनसर्टेनिटी है वो तो है ही है, शुरू से है, ठीक है। तो अभी हम 26,000 के ऊपर जाते हैं तो थोड़ा उछल जाते हैं, मचल जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर मार्केट जो है ध्वस्त होने लग जाता है। तो मैंने उस दिन क्लियरली बता दिया था कि 26,000 तक मार्केट जाएगा। हालांकि सपोर्ट मेरा 26,023 था। मैंने ये भी कहा था कि 26,023 है, लेकिन इसका 26,000 तक भी मार्केट जा सकता है। ऑलमोस्ट चला भी गया था, ठीक है। वहाँ से फिर थोड़ी सी रिकवरी आई है। तो चलो चेक करते हैं कि FIS-DIS की क्या कहानी है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, देखिए कैश में जो है 317 करोड़ की बिक्री कर रखी है FIS वालों ने, ठीक है। और उसी जगह DIS वालों ने 1772 करोड़ की खरीदारी कर रखी है, ठीक है। ऑप्शन में क्या कहानी है देखिए, ऑप्शन में जो है 1130 करोड़ की सेलिंग कर रखी है। कौन? FIS वालों ने। फ्यूचर में 1130 करोड़ की सेलिंग कर रखी है। और ऑप्शन में 7,847 करोड़ की खरीदारी कर रखी है। तो मिला जुला के यही बता रहा है मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा, या तो फिर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, ठीक है। इतने में ही काम होगा, कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन का उम्मीद ना करें, ठीक है। मार्केट फ्लैट ही ओपनिंग होगा। फिर चलते हैं चार्ट की ओर। मैं निफ्टी 50 के चार्ट पर फिर से आ चुका हूँ। देखिए यहाँ पे जो मैं मार्क कर दिया था वो तो है ही, आपके सामने पड़ी हुई है, देख रहे हैं, ठीक है। मैं आप इसको रिप्लेस करता हूँ। इसको मैं, इस सपोर्ट को मैं रेजिस्टेंस बना दिया, इस सपोर्ट को भी मैं रेजिस्टेंस बना दिया, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस मेरा हर वीडियो में रहता है और 3 सपोर्ट रहता है। मैं इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि यहाँ तक मार्केट का जाना इम्पॉसिबल है। और सपोर्ट की बात करूँ, देखिए गैप फिल
कर ही दिया था, फिर वहाँ से अपसाइड भागा है मार्केट एंड ऑफ द डे में। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है कहाँ दूँ मैं, चलो मैं पॉज कर देता हूँ फिर बता देता हूँ। मैं मार्क कर दिया हूँ 26,023 फर्स्ट सपोर्ट है, इसको तोड़ता है तो 25,988 तक मार्केट दिख जाएगा, ठीक है। अगर भाई इसको भी तोड़ दे तो 25,950 यहाँ तक आएगा मार्केट, लेकिन यहाँ से फिर मार्केट अपसाइड मूव देने का संभावना है, यानी कि मार्केट ऑल ओवर जो है बाय ऑन डिप रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ से आप कॉल की तरफ सोच सकते हैं, कहाँ 25,950 तक अगर आता है तो यहाँ से आप फिर से सोच सकते हैं कि हाँ अब आप साइड मूव देगा। अगर यहाँ इसको भी तोड़ देता है तो भाई उसके लिए मैं और मार्क तो किया नहीं हूँ और बताऊँगा भी नहीं, ठीक है। और रेजिस्टेंस की बात क्या है 26,071, इसको तोड़ देता है अगर तो 26,117, मुझे तो 26,117 तक जाएगा इसमें भी इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब मार्क करता हूँ तो मैं बता भी देता हूँ भाई, बताना भी चाहिए। इसको अगर तोड़ दे तो आप ध्यान में रखिए कि 26,180 तक भी जा सकता है, ठीक है। कहना मुश्किल है, कोई न्यूज़ अच्छा खासा आ जाए लाइव मार्केट के दौरान, हो सकता है भाई, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। तो ध्यान रखना मार्केट बाय ऑन डिप रहेगा। और मैं कई दिनों से कह रहा हूँ भाई आप लोग कुछ दिन जो है शांत रहिए, ट्रेडिंग ना कीजिए। अगर ट्रेडिंग कर भी रहे, मार्केट इतना गिरा है, प्रीमियम कौन सा बढ़ गया है, कुछ नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो ये है कहानी निफ्टी 50 की। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ चुका हूँ। अगर आप कुछ भी ना करें, जैसे मैं मार्क कर देता हूँ, जैसा कह देता हूँ ना, अगर इसके ऊपर भी ध्यान रख लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। देखिए कैसे काम किया है, प्रॉपर काम किया है मार्केट, ठीक है। तो मेरा 2 सपोर्ट को हिट किया है, टच किया है मार्केट। हाँ, जहाँ से बताया था वहीं वैसा ही हुआ है, गिरता ही गया है मार्केट। अब देखना है कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है मंडे को। वैसे भी कल भी मंडे को भी मेरा जो है ना व्यू जो है फाइनली वो मेरा नेगेटिव है, क्लोजिंग तो नेगेटिव में ही देना है, ठीक है। सवाल ये है कि आप लेकर के अगर सो जाते हैं तो फिर ये आपकी गलती है, क्योंकि प्रीमियम तो बढ़ने वाला है नहीं, ठीक है। प्रीमियम खा जाता है मार्केट भाई। फिक्स भी 9 के नीचे है, तो यही बात है। आप लोगों को लाइव मार्केट में ये भी देखना है, रुपया और डॉलर के कंपैरिजन में उसका चार्ट किस तरफ भाग रहा है वो ध्यान रखना है, ठीक है। मजबूत हो रहा है कि कमज़ोर हो रहा है। तो देखिए मैं मार्क कर देता हूँ पॉज करके, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फर्स्ट सपोर्ट में रखा हूँ 58,960, इसको अगर तोड़ देता है तो 58,876 तक मार्केट दिखेगा। हो सकता है यहाँ आके कुछ देर साइडवेज हो जाए, फिर इसको गिरे, यहाँ इसको तोड़ दे तो 58,804 तक मार्केट आ सकता है। यहाँ से फिर आपको कॉल साइड की तरफ आप सोच सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे गिनना थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है। ऑफ साइड की बात करूँ 59,081, इसको अगर तोड़ देता है तो 59,181 तक जा सकता है। अगर फाइनली इसको भी तोड़ दे और ऊपर सस्टेन करने लगे इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, तो समझ लीजिए कि 59,316 की तरफ जाने के लिए तैयार है मार्केट, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी कम है अपसाइड के लिए। मैं मंडे के लिए भी थोड़ा नेगेटिव व्यू रखता हूँ। चलते हैं सेंसेक्स में। देखिए मैं सेंसेक्स के लिए जो मार्क कर दिया था प्रॉपर डिक्टो वही काम किया है भाई। सिर्फ सेंसेक्स नहीं, निफ्टी भी प्रॉपर काम किया है, बैंक निफ्टी भी प्रॉपर काम किया है और सेंसेक्स भी प्रॉपर काम किया है, ठीक है। तो व्यू तो ऑल ओवर मेरा फिर भी नेगेटिव है। अब इससे कितना नीचे जा सकता है मैं मार्क कर देता हूँ वीडियो पॉज करके। मैं नहीं चाहता वीडियो लंबा हो जाए। देखिए ये वीडियो ओनली फॉर मेरा एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, ना कि कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से। आपका पैसा है, आप ही रिस्पॉन्सिबल है, आप ही जिम्मेदार हैं, ठीक है।
अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि मार्केट ट्रेडिंग कैसे करना होता है, तो आप लोग सीखिए, समझिए, पेपर वर्क कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, तब जाके आप ट्रेड कर पाएंगे, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। ठीक है, चलो मैं मार्क कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करके मार्क करता हूँ। ओके, 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस रखा हूँ। सेंसेक्स 84,958 को अगर तोड़ देता है फ्राइडे के लो को, तो मार्केट 84,783 तक दिख जाएगा। ठीक है, और अगर इसको भी तोड़ देता है तो 84,663 तक मार्केट दिख सकता है, नो डाउट, समझे, पॉसिबल है। हो सकता है मेरा जो फाइनल सपोर्ट है इसको भी तोड़ दे, पॉसिबल है मंडे के लिए। बाय द वे मार्केट तो साइडवेज रहने का संभावना ज़्यादा है। और रेजिस्टेंस की बात करूं 25,111, इसको अगर तोड़ देता है तो 25,340 तक मार्केट जाएगा। ठीक है, इसको भी अगर तोड़ दे तो 85,590 तक मार्केट जा सकता है, पॉसिबल है। भाई देखो, मैं थोड़ा तुतला रहा हूँ क्योंकि अभी भी मैं ट्रेडिंग पे लगा हुआ हूँ क्रिप्टो मार्केट में, इसलिए क्या बोल रहा हूँ मुझे ही नहीं पता लग रहा है भाई। आंखें बर्बाद हो जा रही है भाई मार्केटिंग के चक्कर में, ट्रेडिंग के चक्कर में, समझे, ऐसे पैसा नहीं बनता है भाई। तो मैं ये रात के अभी 1:20 पर ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, सॉरी बना रहा हूँ। तो भाई नींद भी आ रही है, क्या करोगे यार, रात दिन मार्केट मार्केट मार्केट, क्या करोगे। तो ये रही कहानी, ऑल ओवर मेरा व्यू नेगेटिव है मंडे के लिए भी। ठीक है, रुपया कमज़ोर होने का संभावना मंडे को भी है, क्योंकि मैं देख चुका हूँ इसका भविष्य। मैंने बता दिया था कि 6 महीने तक हो सकता है, 6 महीने के अंदर जो है मार्केट कहीं शतक ना मार दे, पॉसिबल है। लेकिन गवर्नमेंट जो है, भारतीय गवर्नमेंट, हमारे सरकार, ये इतना गिरना नहीं चाहेगा, लेकिन मार्केट तो गिर सकता है, सॉरी रुपया कमज़ोर हो सकता है, लेकिन रुपये को बचाने के लिए बहुत सारे खेल खेलेंगे। ठीक है, ज़बरदस्ती बचाना है भाई, समझ रहे हैं बात को। वैसे बचने के लिए बचा कुछ नहीं है। ट्रेड डील कब से सुन रहे हैं, 3-4 महीने से ट्रेड डील हो रहा है, कब हो रहा है, क्या हुआ है, कुछ नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है गुड न्यूज़ जिसके कारण से मार्केट आपसे मूव दे। अगर दे भी देता है तो गलती है, दूसरा दिन आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट गिर रहा है। ठीक है, ऐसा ही होता है, 1-2 दिन दबा के ऊपर भागता है, दूसरा दिन देखो फिर गिरने लग जाता है, यही तो चल रहा है। ठीक है, तो वीडियो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो ऑलरेडी देखते हैं वो लाइक कर दीजिए। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लिख दीजिए, मैं सुकून से आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और BTST का मैं सख्त विरोधी हूँ, उसको मैं बिल्कुल तवज्जो नहीं देता, अहमियत नहीं देता हूँ, क्योंकि वो जानलेवा होता है। ठीक है, जब आपका अंदर कॉन्फिडेंस फुलफिल रहे तभी आप लोग BTST कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। वीडियो हो गया लंबा।